पर दर्शाया गया। खामखा झंडे से क्या लेना देना। आप झंडे को गलत कहते, आप रंग को गलत कहते हो कि मैडम पादुकोण ने कौन सा रंग पहना। हम तो कहते हैं कि वो गाना बनाना गलत है, नाजायज और हराम है। कोई खान बनाए, पठान बनाए, टोपी वाला अब्दुल्ला सालिम बनाए या कोई मुफ्ती साहब गाना बनाए, नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है उसकी कोई गाना बनाने की। पहना है मैडम ने जी जाफरानी रंग का पहना है, क्योंकि जाफरानी रंग से हमारे हिंदू भाइयों के आस्था जुड़े होते हैं। और टीवी पर बैठने वाले वो लोग जो नीम क्या बोलेंगे, नीम प्रोफेसर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद पढ़कर आते हैं, वो क्या कहते हैं, अच्छा जाफरानी रंग हमारे हिंदू भाई का है तो मुसलमानों का कौन सा रंग हो, वो डायरेक्ट कहते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है। और सफेद रंग कौन सा है जी, सफेद रंग क्रिश्चियनों का है। अब रंग में झगड़ा, अब पूरा क्या बाइकआउट, किसका, खान साहब का, मैडम जी का, मैडम पादुकोण का बाइकआउट। हम नहीं देखेंगे, हम गाना नहीं सुनेंगे। अपने ऊपर वाले को याद कीजिएगा तो आपको जरूर पुण्य मिलेगा। दुनिया के कहने पर, दुनिया के किसी लीडर के इशारे पर आप इधर उधर करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अभी तो लोगों का चल रहा है, उनको तो जनाब बहुत से लोगों को टीआरपी चाहिए, बहुत से लोगों को कुर्सी चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए मेरे हिंदू भाई? अगर आप है तो आपको परमात्मा चाहिए, मुसलमान है तो उसको खुदा चाहिए। कैसे मिलेगा आपको? आप अपने सत्य मार्ग का जब तक दर्शन नहीं करेंगे तो आपको आपका ईश्वर नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने दोनों एतबार से एक मंत्र पढ़ा है आपके सामने, मैंने इसके ऊपर तहकीक पेश किया आप लोगों के सामने में। यह है प्रश्नोत्तरी, ये ग्रंथ नहीं है बड़ी, लेकिन ग्रंथ से निकाल कर छांट कर वेद व्यास जी ने इसको तैयार किया। प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी का श्लोक है जिसमें कहा गया कि हेत वो ब्रह्मगति स्थान थी सत्संगति दान विचारतोषा, कि जमीन पर अगर तुम अमन चाहते हो, इस धरती के ऊपर ईश्वर की कृपा चाहते हो, तो उस ईश्वर का नाम लो, नेताओं का नाम मत लो, लीडरों का नाम मत लो। अपने गांव में जो उद्योगपति, करोड़पति, लखपति आदमी वो आपके खून को चूस करके बना है, आपसे इंटरेस्ट और सूद लेकर वो कुर्सी मालदार, कुर्सी दौलत पर बैठा है, वो आपकी खून को और आपके पसीने की कमाई जो आपने उसको 10 रुपए सैकड़ा के हिसाब से जब आप देते हैं, कोई भी आदमी आपके ऊपर यूं ही भलाई नहीं कर सकता। इसीलिए आपके हेतु वो ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगति दान विचारतोषा। अगर मुसलमान है तो अल्लाह का जिक्र करे, अगर मुसलमान अल्लाह के करीब होना चाहता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करे। गोया वो अल्लाह से बात कर रहा है, कोई कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से बात करता है अगर कोई कुरान पढ़ता है तो। खामखा आते हैं लोग, हमारे नौजवान तो कुरान पढ़ेंगे नहीं, हमारे हिंदू भाइयों में जो नौजवान है वो कभी वेद तो पढ़ेंगे नहीं, बस ट्विटर पे चल रहे ट्रेन क्या, ये गाना कैसा है, गाने में कपड़ा कैसा पहना है। आइए इस्लाम को देखिए, इस्लाम तो पहले से कह रहा है शाहरुख खान बनाए गाना कि अमरीश पुरी बनाए गाना, कोई भी गाना बनाए, कैसो भी बनाए, इस्लाम में गाना बनाना, सुनना विद द म्यूजिक इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। 1450 साल पहले से रब कहता है वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। लेकिन आज जनाब दिस इज अ बर्निंग इशू, सुलगता हुआ मसला बना दिया। कपड़ा कैसा पहना है मैडम ने जी, जाफरानी रंग का पहना है, क्योंकि जाफरानी रंग से हमारी हिंदू भाइयों के आस्था जुड़े होते हैं। और टीवी पर बैठने वाले वो लोग जो नीम क्या बोलेंगे, नीम प्रोफेसर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद पढ़कर आते हैं, वो क्या कहते हैं आगे, अच्छा जाफरानी रंग हमारे हिंदू भाई का है तो मुसलमानों का कौन सा रंग हो, वो डायरेक्ट कहते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है। और सफेद रंग कौन सा है जी, सफेद रंग क्रिश्चियनों का है। अब रंग में झगड़ा, अब पूरा क्या बाइकआउट, किसका, खान साहब का, मैडम जी का, मैडम पादुकोण का बाइकआउट। हम नहीं देखेंगे, हम गाना नहीं सुनेंगे। हमने कहा कि कुरान ने जो 1450 साल पहले जो बात कही थी अब अकल में आ रही है, कम से कम अब तो सपोर्ट कर रहे कि गाना मत सुनो। 1450 साल पहले रब ने कहा वला तश्तरू बि आयाती व मिनन नास मन यश्तरी, मोमिन नहीं है, मिनन्नास लोगों में से कुछ लोग हैं, मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, जो लोग खरीदार बनते हैं बकवास बातों के, इसलिए ताकि वो ईश्वर के सही रास्ते से भटका दें। भटका रहा है कि नहीं भटका रहा? अभी 1-1.5 हफ्ते से टीवियों के रूम में बैठकर क्या मसला चलता, एक तरफ जाफरानी रंग, एक तरफ हरा रंग। हरा रंग इस्लाम का परचम नहीं है,
हमारा भारत का तिरंगा है, लेकिन रिलीजियस अगर मुसलमानों का कोई झंडा कोई फ्लैग है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो जमीयत उलमा हिंद का झंडा है, वो है इस्लाम का झंडा। मुसलमानों का मजहबी झंडा वो है हरा रंग का झंडा, हरा रंग का झंडा। अल्लाह के नबी जब मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने चले थे तो उस वक्त इस्लाम का जो झंडा था, धार्मिक झंडा, वो यही ब्लैक एंड व्हाइट था, सफेद और ब्लैक का, जो आज जमीयत उलमा हिंद का झंडा। तारीख पढ़ लो, स्टूडियो में बैठकर इस देश को गुमराह करने वालों, हरा झंडा इस्लाम का नहीं, भारत के तिरंगे के अंदर हरा है तो इससे इशारा है मुस्लिम कम्युनिटी, सफेद क्रिश्चियन कम्युनिटी और जो जाफरानी रंग का, उससे हमारे इस देश के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाई मुराद। लेकिन वो एक प्रूफ नहीं है, इशारा है इनके तरफ। ये तीन बड़े मजहब की तादाद, लोगों की तादाद ज्यादा है, तो इसीलिए इनको वहां पर दर्शाया गया। खामखा झंडे से क्या लेना देना? आप झंडे को गलत कहते, आप रंग को गलत कहते हो कि मैडम पादुकोण ने कौन सा रंग पहना। हम तो कहते हैं कि वो गाना बनाना गलत है, नाजायज और हराम है। कोई खान बनाए, पठान बनाए, टोपी वाला अब्दुल्ला सालिम बनाए या कोई मुफ्ती साहब गाना बनाए, नॉट अलाउड। इजाजत नहीं है उसकी कोई गाना बनाने की। अगर इजाजत है तो आपका परमेश्वर आपको क्या कहता है, आपका ईश्वर ने आपको क्या कहा है? गाना बनाकर नौजवानों को ट्विटर पे चिपका दो, गाना जनाब वायरल करके फेसबुक के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर दो। ये सारी चीजें आपको कमजोर करती। इस्लाम ने मना किया, सुनने से मना किया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई गाना सुनेगा तो उसके कान के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा। है ऐसी फजीलत, आओ दिखाओ दुनिया वालों, पूरी दुनिया को मैं कहता हूँ। आज तो गाना बनाया, कपड़े पहने, झगड़ा पैदा कर दिया। अगर इस्लाम पर अमल कर देते तो ये झगड़ा पैदा ही नहीं होता किसी भी तरह से। गाना ही जब अलाउ नहीं होता तो फिर झगड़ा होता नहीं होता। इसीलिए कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनका तरीका, उनके अक़वाल व अफ़आल इंसानियत पर मबनी है, इंसानियत पर। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल देख लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितने अच्छे मेथड बताए। हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर, और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे हैं, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे मेरे भाई। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। तरबियत आप करते हैं। नौजवान आज अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की। उसके बाद फरमाया वल्लाहुम, फिर दूसरा जमाना शुरू होता है। तुम 12 साल के 15 साल के हो जाते हो, अब तुम्हें तमाशा पसंद आने लगता है, तुम्हें नाच गाना अच्छा लगने लगता है, तुम्हें तस्वीरें देखना अच्छा लगने लगता है, तुम्हारी जिंदगी में अब तमाशा आने लगता है, लहू आने लगता है, वज़ीनतुन। उसके बाद जब तुम 20 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, तो तुम्हें सजने संवरने का शौक पैदा हो जाता है, लड़कियों को मेकअप करने का शौक आ जाता है, लड़कों को एक से एक बाल रखने का शौक आ जाता है, एक से एक कपड़ा पहनने का शौक आ जाता है, जीनत का शौक पैदा हो जाता है। अभी मौलाना ने बयान किया, हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब ने, नौजवानों में बाल के बारे में। अब ये सब तकरीरों में बस बयान होता है, वरना हेयर स्टाइल तो ऐसी ऐसी है माशाअल्लाह कि मत पूछिए। हमारे नौजवान तो ऐसे ऐसे बाल रखते हैं कि कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि ये आ रहा है कि आ रही है। ऐसे ऐसे बाल रखे जा रहे हैं। आजकल एक नया दौर चला है हाथों में टैटू बनवाने का, गर्दन पे टैटू बनवाने का। फैशन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। जाओ बड़े खुले अल्फाज में कहता हूँ, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। आप एक से एक कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मना ही नहीं करता। खूबसूरत से खूबसूरत बाल रखो, इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर रह करके आपको रखना है। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांकता हो,
वो शलवार सूट भी पहन सकती हैं। अगर पूरे बदन को ढांपने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती हैं। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिससे उनके पूरे बदन को वो लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास वो पहन सकती हैं। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया। हमारे नौजवान भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्ता पायजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाएं और कटिहार स्टेशन पे जलसा वाले रिसीव करने के लिए पहुँच जाएं तो नाराज़ हो जाएंगे। यहाँ तो मौलवी का मतलब कि साहब, मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे ज़िंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा ज़माना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं पहन सकता। मौलवी तो कुर्ता पायजामा में ही अच्छा लगेगा। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, मर्द हजरात अगर हैं उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है, जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो अलग बात। घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज की हालत। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती हैं, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ़ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज सही नहीं है। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहाँ लगाई मेरे भाई? आप बाल रखो मगर इंसानों के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, ये कौन सा बाल है भाई? ये कज़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और हमारा नौजवान वो समझ रहा है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नौजवानों को देखा कि वो कान में बाली पहने हुए हैं, कुछ नौजवानों को देखा कि वो हाथों में कड़ा पहने हुए हैं। समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है।